शालोम। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु का नाम से तुमको सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है कॉस्ट ऑफ रेडिकल डिसाइपलशिप, मौलिक शिष्यत्व, उसका कीमत। और हम पढ़ेंगे ये लूका 14:28-35। लूका अध्याय 14 पद 28 से लेकर 35 तक। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के कान हो वो सुन ले। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए प्रार्थना करेंगे और पिताजी के लिए सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज का ये समय के लिए। प्रभु आपने हमको इकट्ठा किया कि प्रभु हम आपका शब्द सुने प्रभु यीशु, जिससे प्रभु हमारा उद्धार हो जाए। प्रभु सच में प्रभु यीशु, जैसे प्रभु इस यहाँ पर लिखा है प्रभु कि कोई भी काम करने से पहले वो हिसाब जोड़ता है। प्रभु सच में प्रभु अगर हम हिसाब जोड़ेंगे प्रभु यीशु, आपका मूल्य प्रभु बहुत ज्यादा है। प्रभु यीशु ये कीमत प्रभु आज हर एक सुनने वालों को समझने दो प्रभु यीशु। और ये वचन के द्वारा जो आप हमसे बात करने वाले पिताजी के ऊपर प्रभु आपका अभिषेक उंडे लेना कि वो जो कुछ प्रभु आज हमको सिखाएंगे इस वचन के द्वारा प्रभु सच में प्रभु हमारे दिल में उतरने दो। उसको स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु आप हम सब का दिल को तैयार करते, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये विषय बहुत कठिन है और इसलिए प्रभु बोलता है जिसको कान है वो सुने। इसका मतलब क्या है? ये कान ये शारीरिक कान नहीं है, ये आत्मिक कान है। मतलब ये इतना गहरा है कि हमारा दिमाग को ये समझने वाला नहीं है। जो प्रभु आज हमको सिखाने वाला है। तो भाई बहनों, प्रभु एक कीमत और खर्च कितना है प्रभु का शिष्य बनने के लिए, यह आज हमको सिखाना चाहते हैं।
वो जो उदाहरण दिया वो हमको डराने के लिए नहीं, हमको सिर्फ बोलने के लिए शिष्य बनने को आगे आने से पहले ये पहला जान लो। तो भाई बहनों, मुझे लगता है हम सब लोगों ने इसमें गलती किया कि लोगों को बपतिस्मा देने से पहले हमने उनको प्रभु का कट्टर शिष्य बनने के लिए, मौलिक शिष्य बनने के लिए क्या करना है, कैसा करेंगे, ये उनका सिखाने का था। ये काम हम चूक गया। मुझे याद है एक मां का, जब भी उसका बेटी का शादी का समय आ गया, मां का उद्धार नहीं हुआ था, बेटी का उद्धार हुआ था। लेकिन आज हमेशा मां बाप जिनका उद्धार नहीं हुआ, यही लोग रुकावट लाते हैं हमको प्रभु का पीछे जाने के लिए और प्रभु का सेवकाई करने के लिए। माँ बाप होने दो, पत्नी होने दो, कोई भी हो, पति होने दो, रुकावट लाते, क्यों? उसको समझता ही नहीं। तो उसने बोला हम लोग का ये जगह का लोग है, हमारा जात ऐसी है, वैसी है, तैसी है, हमको हमारा ही जात का लड़का चाहिए। अब किधर ढूंढने के लिए जाएगा लड़का? मैंने बोला हमारे चर्च में जो लड़का है उसके साथ शादी करने दो। नहीं नहीं, वो हमारा गांव का नहीं है, वो हमारा कास्ट का नहीं है, जात का नहीं है, ये कैसा? और इतना वो चिढ़ गई, उसने मुझे बोला मैं पहला जानती थी तो मैं मेरा बच्चों को एक चर्च में आने के लिए, प्रभु को पीछे जाने के लिए मना कर दी थी। तो भाई बहनों, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है कि हम लोगों को बपतिस्मा दे और उनको इसका कीमत क्या है, खर्च क्या उठाना पड़ेगा, वो हम नहीं सिखाए। ये गलती किया हम लोगों ने, प्रभु हमको क्षमा करो। प्रभु बोलता है ऐसा कौन करते जो एक बड़ा टावर बनना चाहते हैं, उसको कितना खर्च होगा उसको कुछ मालूम नहीं। वो कोई दूसरा एक राजा युद्ध करना चाहता है दूसरा राजा के, और उसके पास कितना सेना है, सैनिक है, ये समझता ही नहीं, ऐसा ही जाता है। मतलब हमारा जो शिष्य बनना है उसका तुलना प्रभु यीशु मसीह एक टावर के साथ करते हैं, मतलब एक बिल्डिंग जैसा है। तो हम समझना चाहिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितना कष्ट होता है, कितना पैसा लगता है। और दूसरा, शिष्य बनना, एक योद्धा बनना, सैनिक बनना, युद्ध करना, मतलब वो हमको पहला ही बोलता है तुम शिष्य बनेंगे, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा बैरी है, शत्रु है, जो तुमको छोड़ेगा नहीं। हम ये जानना चाहिए, डरने के लिए नहीं। क्या जानना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना महान है, उसने ये शत्रु को हराया और हमको कभी हरा नहीं सकता है। हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो सही हमारा आत्मिक जीवन को हम एक नींव और बुनियाद डालेंगे। तो ये पहला सिखाने का है, ये सुसमाचार है। ऐसा ही लोगों को चर्च में आओ, चर्च में आओ, खुद जो लेके आता है उनका उद्धार नहीं हुआ, ये खुद शिष्य नहीं है, दूसरे लोगों को फंसाते हैं। अभी तुम आओ और मेरा जैसा बनो, मैं एक नामधारी मसीह हूं, तू भी चर्च में आओ, तू भी नामधारी मसीह बनो। सही शिष्य नहीं बनने गए। तो भाई बहनों, प्रभु का शिष्य बनना कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो हमको डराना नहीं चाहता था, वो हमको वो इतना ही बोलना चाहता था कैसा शिष्य बनना और कैसा
एक योद्धा बनना, विजय पाना शत्रु की ओर, वो मैं तुमको दिखाऊंगा। मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं हूं ना। ये सब काम मैंने पूरा किया क्रूस के ऊपर। मैंने तुम्हारा जो पाप का तुम्हारे ऊपर दंड था वो मैंने मिटा दिया, तुम्हारा पाप क्षमा किया और तुम्हारा शत्रु को हमेशा के लिए हराया। डरने का कोई जरूरी नहीं। मतलब तुमको मैं शक्ति देगा मेरा शिष्य बनने के लिए। मेरा जो शर्तें हैं कितना भी कठिन होने दो, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तुम सही मन का लोग है, सही मेरा शिष्य बनना चाहते हैं, सही पाप के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, तो मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा। क्यों? मैं मार्ग हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं जीवन हूं। ये कॉन्फिडेंस हम लोगों ने लोगों को देने का है। बपतिस्मा लेने से पहले हम कुछ नहीं करते हैं, किसी को भी बपतिस्मा देते हैं। ये लोगों ने कोई समर्पण नहीं किया, उनका समर्पण बहुत ये कमजोर है, इसलिए ये लोग गिर जाते हैं। तो भाई बहनों, हम समझना चाहिए कि प्रभु का शिष्य बनने में एक बहुत बड़ा खर्च है, कीमत चुकाना पड़ता है। लेकिन ये कीमत भी चुकाने के लिए प्रभु हमको सब उपलब्ध करते हैं। हमको पवित्र आत्मा का शक्ति देते हैं, हमको नया दिल देता है, जो पाप करने के लिए कभी सोचेगा भी नहीं। नया दिल, ये पुराना दिल जो बार बार पाप करना चाहता था वो निकाल देते हैं। हमारा जो पुराना मनुष्य का जो तेली है अंदर, स्वयं का, घमंड का, खुद का इच्छा का, वो तेली ही निकाल देते हैं। लेकिन हमारा समर्पण बराबर नहीं है, हमारा विश्वास और हमारा भरोसा बराबर नहीं है, इसलिए हमारा मसीह जीवन शुरू भी नहीं होता है सही रीति से। शुरू होने से पहले ही हमको शैतान गिरा देता है और हमको निराशा में लाता है और बोलते है तेरे पास ये नहीं होगा। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे पास हो सकता है, होता है। और प्रभु बोलता है मैंने जो काम किया उससे बढ़कर तुम काम करेंगे, उससे बढ़कर तुम जयवंत बनेंगे, मुझसे बढ़कर। ये आश्वासन और ये विश्वास और ये भरोसा हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्फिडेंस का बिना, ये याव का बिना कुछ नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं ये करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, वो करार करने के लिए। ये आज तुमको मैं सिखाना चाहता हूं भाई बहनों, कि मैं भी थक गया कि तुम लोगों का जीवन आज तक ऐसा मरेला जीवन है। सब जो हुआ तुम्हारे जीवन में एक रीति रिवाज है, उसमें तुम्हारा कोई समर्पण नहीं था, कमिटमेंट नहीं था, ऊपरी तौर से सब कुछ किया, लेकिन नया जन्म नहीं हुआ, नया दिल मिला नहीं, पुराना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं और हम नया मनुष्य नहीं बनाए। तो भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद देंगे आज का जो संदेश है उसके लिए, कि उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारा दिल को छुए और हमको सचमुच एक ऐसा एक चाहत, एक जुनून हमको दे, एक तमन्ना कि हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु ने मेरा उद्धार का और छुटकारा का काम तमाम कर दिया क्रूस के ऊपर, मुझे डरने का कोई जरूरी नहीं। लेकिन जब भी हमारा समर्पण नहीं है,
सही सही करार नहीं करते हैं, हमको एक बराबर प्रभु यीशु का साथ हमको मुलाकात नहीं हुआ, और हमारा ये जो तेली है पुराना मनुष्य का वो क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया, तभी सब गड़बड़ शुरू होते, तभी हम नामधारी मसीह बन जाते। हमारा स्वयं के ऊपर, घमंड के ऊपर, हमारा खुद का इच्छा जो है उसके ऊपर हमको विजय मिलता ही नहीं, कि शुरुआती हमारा खराब है, गलत हो गया। हमारा बुनियाद का जो फतर है वो गलत रीति से हुआ, बुनियाद सही नहीं है, नींव सही नहीं है। ठीक है, तो भाई बहनों, प्रभु यीशु बोलता है तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते। अभी शिष्य के बारे में थोड़ा समझेंगे। शिष्य का मतलब क्या है? शिष्य का मतलब है विद्यार्थी, लर्नर, स्टूडेंट। भाई बहनों देखो, कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है स्कूल में, वो सब कुछ जानता है क्या? कुछ नहीं जानते, लेकिन उसको इतना मन है सीखने का, विद्यार्थी बनने का। वो बोलता है मैं टीचर का सुनूंगा, मैं अच्छा से मेरा होमवर्क करूंगा, मैं अच्छा से जो जो पढ़ाई है वो करूंगा, अच्छा से स्कूल को आएगा हमेशा, ये मन तो है उसको। हम पहला शिष्य नहीं बनना चाहते हैं। ये शिष्यत्व मैंने अभी शुरू किया ये कलीसिया में, कौन सा भी कलीसिया में शिष्यत्व नहीं है, लेकिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ, इसलिए लोगों का शिष्य बनने का मन ही नहीं है। उनको नामधारी मसीह बनने का है। हमेशा घमंड भी वैसा ही रखना है, स्वयं को भी वैसा ही रखना है, और खुद का इच्छा करके चलना है, जीना है, और उसके ऊपर बपतिस्मा भी लेने गए, कभी कभी करार भी करने गए, और करार के बाद पाप भी करने गए। क्यों? हमारा पूरा वो जो प्रक्रिया है शिष्य बनने का, उद्धार पाने का, और ये नया जन्म पाने का, वो सब गलत है। गलत इसलिए है क्यों किसी ने उनको सिखाया नहीं है। आज का जो पास्टर है वो काल का ये है, जो बारिश में ऐसा ही आता है ना, कोई भी पास्टर बन जाते, ट्रेनिंग नहीं है, पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। प्रभु ने लोगों का कम से कम 3 साल बराबर किया था, ये शिष्य भी नहीं बना है। आज का पास्टर शिष्य भी नहीं है, कुछ नहीं है। और कहीं बेवकूफ दूसरा पास्टर है जो उनको ये देता है, क्या ऑर्डिनेशन देता है, जिनको अभिषेक देता है पास्टर लोगों को। क्या अभिषेक है? जो अभिषेक देता है उसको भी अभिषेक नहीं है, ऐसे चल रहे। ओके भाई बहन, तो मतलब हमको इतना ही, हम जब भी शिष्य बनने के लिए आगे आता है, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग का परफेक्ट हो गया, संपूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया, नहीं है। कौन सा नर्सरी का स्टूडेंट सिद्ध होता है? उसका अभी जूनियर करने गए, सीनियर करने गए, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वो आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन हमारा एक जो ये है निर्णय है, वो सही होना चाहिए दिल से। हाँ, मुझे प्रभु यीशु का शिष्य बनना है, मतलब मुझे प्रभु यीशु का जैसा बनना है, वही स्वभाव का। टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं बनना चाहता हूं। ऐसा कौन बनाएगा मुझे? प्रभु यीशु खुद बनाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन हमको इच्छा नहीं है, जैसा हम लोग ये गाना गाते हैं कुम्हार का, वो मट्टी बेजान नहीं है, उसके अंदर ज्यादा जान है, ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा चर्बी है, ज्यादा घमंड है, किसी का ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक अधीनता का मन नहीं है, खुद का इच्छा से चलना चाहता है। वो क्या शिष्य बनेगा प्रभु का? प्रभु उसको कैसा बनाएगा शिष्य? पवित्र आत्मा कैसा काम करेगा, कैसा उसको आकार देगा, शेप देगा?
मुझे बोलता है सब लोगों का उद्धार करो। मैं कौन हूं लोगों का उद्धार करने के लिए? मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन शिष्य का काम पवित्र आत्मा करता है, जो हमको पानी का बपतिस्मा के बाद मिलता है। और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, इसका मतलब है हमारा जो ये है पानी का बपतिस्मा है वो भी व्यर्थ है। कुछ तो गड़बड़ हुआ। मतलब हमारा जो एप्लीकेशन हमने दिया था वो रिजेक्ट किया, हमको एडमिशन मिला ही नहीं। बाद में पाप में गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, फिर एक बार गिरेंगे। क्यों? पूरा नींव खराब है और हमको ये नींव ठीक करने के लिए मन नहीं है, तो हम कभी शिष्य बनेंगे नहीं। भाई बहनों, मैं ये तीन जो प्रभु ने हमको ये दिया, शर्तें दिया, उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। पहला कौन सा है? लूका 14:26। लूका अध्याय 14 पद 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी नफरत ना करे, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। चलो, क्लियर बोला। मुझे नहीं लगता है ये बाइबल का जो पेज है वो उनका बाइबल में नहीं है। कोई प्रचार नहीं करता इसके बारे में, कि उनको समझता ही नहीं। प्रभु हमको मां बाप का नफरत करने के लिए नहीं बोलता है। हमको सिर्फ प्रभु ये समझाना चाहता है कि उसको हम पहला स्थान देने गए। हम बार बार बोलेगा मेरा पापा ने मना किया, पापा तैयार नहीं है, मम्मी भी परमिशन देता है। हमको किसी का परमिशन नहीं चाहिए। हम परमेश्वर का शिष्य बनना चाहता है, पापा का और मामा का शिष्य नहीं बनना चाहते हैं। वो पत्नी का ही और पति का भी शिष्य नहीं बनना चाहते हैं। जब भी परमेश्वर बोलता है काम खत्म हो गया। परमेश्वर ने बोला कि नफरत करो, नफरत करो, माँ बाप का करो, पत्नी का करो, पति का करो, बच्चों का करो। हम करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु बोलता है तू मेरा शिष्य नहीं बन सकता है, तू मसीह नहीं बन सकता है, तू विश्वासी नहीं बन सकता है, तू सिर्फ नामदारी बन सकते है, नाम का। आज ऐसा हजार लाख करोड़ लोग है। क्यों ये उनको कठिन लगते है? अभी मुझे बोलो, मैथ्स का बात, जो मैथ्स है वो विषय के बाद हम नर्सरी में सिखाएंगे तो उनको समझेगा क्या? ये पहला ही बोलेंगे मेरे पास नहीं होते। वो तो अभी सब लोगों का कोरस है, मेरे पास नहीं होते। अरे किसने बोला तुम्हारे पास होता है? ये तुम्हारे पास होने वाली बात नहीं है, चीज नहीं है। ये प्रभु ने सब काम क्रूस के ऊपर किया और हमको उसका शिष्य बनने के लिए अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा उसने संभव किया है, उपलब्ध किया है। सब कुछ का बंदोबस्त करके रखा है उसने। हमको डरने का कुछ जरूरी नहीं है। हम खुद को पवित्र नहीं बनाते हैं। हमारे लिए एक पवित्र आत्मा है जो हमको पवित्र बनाता है और हर एक पाप के ऊपर हमको विजय देता है। हमें सोचने का नहीं है। बहुत लोग प्रार्थना करते मेरे पास नहीं होने का, मेरे पास, उसके ऊपर ही जोर डालते हैं मेरे पास नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरा जो बात है वो बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रभु तू ये काम मेरा जीवन में कर सकता है, मैं आपका अधीन रहूंगा, मैं तेरा वचन जो है उसका आज्ञा पालन करेगा पवित्र आत्मा का शक्ति से। ये नहीं बोलते हैं। सिर्फ पागल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। तो भाई बहनों, दूसरा क्या है? 27 पद 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा शिष्य नहीं हो सकता।
प्रभु ने वहां 26 में लिखा, जो अपना भी कौन नफरत नहीं करता है वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। ये स्वयं है। प्रभु बोलता है स्वयं का नफरत करना है। हम स्वयं का प्रेम करते हैं, हम स्वयं का सुनते हैं, हमारा क्या इच्छा है उसके अनुसार हम चलते हैं। क्यों बोलता है दूसरा चीज मेरे पास नहीं होता है? किसने बोला तुझे प्रभु का शिष्य बनने के लिए? मतलब ये औरत का जैसा जब भी समस्या में थी तभी उसको प्रभु यीशु का जरूरी थी। अभी शायद छुटकारा मिला, प्रभु ने पाप के ऊपर विजय दिया, वो कुछ उसका जीवन में समस्या था उसका हल हो गया। तो अभी बोलता है दूसरी बातें मैं उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा काम हो गया और डॉक्टर मर गया। ऐसा हमारा सोच है, गलत सोच। मेरा काम हो गया, ठीक हो गया। देखा ना वो एक हमारा एक बहन जो इतना मरने वाली थी, उसको प्रभु ने एक प्रार्थना के द्वारा ठीक किया। भाभी बोलता है मेरा काम हो गया। मेरा सब रिश्तेदार बोलता है अभी तू धर्म क्यों बदलता है? अरे जो धर्म का जो भगवान था उन्होंने कुछ नहीं किया ना, तेरा जीवन में कुछ नहीं हुआ, प्रभु यीशु ने किया। तो कौन सच्चा परमेश्वर है? प्रभु यीशु मसीह। तो वो नहीं चाहिए अभी। क्यों? दूसरा जो 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 कदम है वो कठिन लगता है हमको, लेकिन ये कदम नहीं उठाया, पाप का जीवन जिया, संसार का पीछे गया, पैसा का लोभ किया और पाप में गिरा, पाप का जीवन जिया, इसलिए हमारा जीवन में यह समस्या आया। और ये पाप का हमको क्षमा नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, वो समस्या हमारे जीवन में वापस आएगा। वापस आ गए वो अभी इसमें है, वही बीमारी वापस आ गई, अभी हॉस्पिटल में है और ठीक नहीं हुआ। एक प्रार्थना के द्वारा ठीक हुई थी। ऐसा हमारा एक रवैया है, मनवृत्ति है, सोच है। मेरा काम हो गया, अभी मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। अभी मुझे अच्छा नौकरी मिला, बहुत पैसा मिला। एक हमारा एक सिस्टर थी जिसको मैंने बहुत मदद किया, गलती से, मेरी गलती है, सोचा प्रभु का काम के लिए उसका वो मदद मिलेगा, ये मन से मैंने ये किया था। किसको मालूम था कि वो एक भांजारी है, वो बहुत बड़ा अमीर बनना चाहती थी। किसको मालूम था? हमको मालूम, मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगा सही मन का है। उसको संसार तौर से बड़ी बनना चाहती थी, संसार का तौर से उसको मान सम्मान मांगता था। कली से छोड़ के गई। अभी देखो क्या होने वाला है उसका जीवन, कैसा शैतान उसको नाश करेगा। भाई बहनों, जब भी प्रभु हमारा जीवन में काम करता है, उसके बाद हम आभारी नहीं है, हम क्या बोलते हैं उसको, अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश। ऐसा लोगों को प्रभु क्या करेगा? शैतान का हाथ में देगा और शैतान उनको मार मार के उनका नाश करेगा। हम समझते नहीं कि एक ही सही मार्ग है। हमको लगता है संसार का मार्ग अच्छा है, थोड़ा टाइम के लिए अच्छा है, जब तक पैसा मिलेगा। लेकिन जब भी पाप का जीवन हम जी रहे, उसका नतीजा हमारा जीवन में शुरू होगा, बीमारी आ जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तभी क्या करेंगे? संसार का मार्ग शैतान का मार्ग है और प्रभु यीशु मसीह हमको ये मार्ग से छुटकारा देने के लिए आए हैं। तो वापस हम ये गलत मार्ग में नहीं जाएंगे, ना तो हम मरेंगे, नाश हो जाएगा, हमारा जीवन इतना बेकार हो जाएगा कि कोई हमको देखने वाला भी नहीं रहेगा, हमको कोई चाहेगा नहीं। बोलेंगे जाओ जाओ बस हो गया, अभी नहीं चाहिए। पाप करने वाले भी हमारे पास वापस नहीं आएंगे।
पाप करो करके। क्यों? ये च्युइंग गम खत्म हो गया, अभी खराब हो गया, अभी बाहर फेंकने गए, दूसरा अच्छा कोई च्युइंग गम मिलता है तो देखेंगे पाप करने के लिए। भाई बहनों, ऐसा संसार ऐसा है, जान लो, मूर्ख मत बनो। तो भाई बहनों, ये जो लूक 14:33, लूका अध्याय 14 पद 33, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे। एक मिनट, फिर एक बार बोलो, क्या? तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे। सब कुछ त्याग ना दे। सिर्फ तुम्हारा पैंट और ये सलवार कमीज उतारना मत, बस इतना ही, और सब कुछ त्याग देना। ये कोई समझा है क्या? कौन सा कलीसिया समझा? कोई विश्वासी समझा? प्रभु क्लियर हमको बोलता है, साफ साफ। हमको लगेगा वो कैसा परमेश्वर है, कैसा प्रभु है। सब कुछ, सब कुछ, दिन रात तुम्हारा कान में ये गुंजने दो, सब कुछ छोड़ने गए प्रभु का शिष्य बनने के लिए। हमारा और संसार के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्यों? ये संसार शैतान का राज है, और प्रभु हमको शैतान का राज से, गुलामी से, वो हमको छुटकारा देने के लिए आया, और हमको बाद में उसका खुद का स्वर्गीय राज में हमको प्रवेश कराने के लिए आया। तो भाई बहनों, हम ये पुराना जो हमारा राज था, शैतान का, संसार का, हम क्यों उसके साथ हमारा संबंध रखेंगे? एक क्षण भी, एक सेकंड भी हम कभी रख सकते हैं जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है। हमारा नया जन्म होता है, नहीं होता है, तभी हम संसार का पीछे फिर एक बार भागते हैं, पाप का पीछे और एक बार भागते हैं। ये क्लियर चिन्ह है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ। तो भाई बहनों, ये याद रखना, ये है शिष्यत्व का, कट्टर शिष्यत्व और मौलिक शिष्यत्व का रूप। ये रूप है, ये समझना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने बोला, उसका कीमत जान लो। हमको डराने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ कीमत चुकाना है। लेकिन ये कीमत चुकाने के लिए पैसा प्रभु देता है, हमको क्या करने की? समझो मैं बोलता हूं मुझे वॉशिंग मशीन लेने का है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई तुमको बोलता है मैं पैसा देता हूं, तुझे क्या करने गए? लेकिन वो व्यक्ति जानना चाहिए कि कितना पैसा मैंने दिया। इतना ही प्रभु बोलता है, उसका कीमत कितना है। लेकिन तुझे खर्च नहीं करने गए, तुझे खर्च करने के लिए मैं तुझे मदद करूंगा, ये तो समझना चाहिए ना। बोलते है बैठो और सोचो कि और किसी ने कीमत चुकाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप का दाम चुकाया क्रूस के ऊपर, और हमको मुफ्त दिया मुक्ति, उद्धार, नया जन्म, मुफ्त, ये दान है। लेकिन जिनका शैतान ने आंखें बंद कर दिया, उनको अंधा बनाया, ये लोगों को ये नहीं समझते कि उनको संसार का इतना प्रेम हो गया, पैसा का इतना प्रेम हो गया कि ये बोलता है मेरे पास कैसा होगा। ये हमारे पास नहीं होता है। प्रभु ने खुद बोला, ये मनुष्य के साथ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे। लूका 14:34-35। लूका अध्याय 14 पद
34 और 35। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह न तो भूमि के और न खाद्य के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। कठिन है ये समझने के लिए। कान है तो देखो, लेकिन शरीर नहीं है, आत्मिक कान। भाई बहनों, नमक क्या है? बहुत लोग नमक का महत्व समझा नहीं है। नमक के बिना हम क्या कर सकते हैं? हर एक चीज के लिए हमको नमक का जरूरी है। तुम लोग जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा औरत लोग जानते हैं क्यों हमेशा दिन रात, सॉरी, आज तो लोग किचन में कौन काम करता है? सब ऑफिस में जाते हैं, किचन का काम कोई करता ही नहीं। तो उनको पूछेगा तो नमक क्या है, बोलेगा मालूम नहीं नमक क्या है, कभी देखा ही नहीं नमक को। भाई बहनों, नमक का बिना हमारा हम खाना नहीं बना सकते, कोई टेस्ट नहीं रहेगा। दूसरा, जब भी कुछ सड़ रहे हम लोग नमक डाल रहे हैं, नहीं सड़ने के लिए। हम हमारा जो गांव होता है उसको भी नमक डालते हैं कि गांव में कीड़ा नहीं आ सके। हर एक चीज के लिए नमक चाहिए। तो नमक क्या है? आत्मिक तौर से नमक क्या है ये बराबर सुनो। मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने बहुत बार प्रचार किया। इस बार प्रभु ने मुझे एक ये दिया, प्रकाशन दिया। नमक क्या है मालूम है? समर्पण, करार। समर्पण का बिना, करार का बिना हमारा जीवन को कोई टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है। हम लोग नितास नितास नमक बन जाते हैं। हमारा जीवन नितास जीवन बन जाता है। क्यों? आप मुझे बताओ, किसी का जीवन में ये नहीं है, क्या नहीं है? समर्पण नहीं है। तुम लोग ऐसा व्यक्ति का दोस्ती करेंगे, उसके साथ शादी करेंगे, उसके ऊपर कोई भरोसा रखेंगे? भाई बहनों, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में नमक नहीं है, हमारा समर्पण नहीं है। हम ऊपरी तौर से मसीह बनना चाहते हैं, समर्पण का बिना, करार का बिना। तुम्हारा संसारी शादी करके देखो, करार का बिना, एग्रीमेंट का बिना, कॉन्ट्रैक्ट का बिना, कोर्ट में नहीं जाने से, शादी का ये सर्टिफिकेट बिना, लिव इन जीवन शुरू करो। लिव इन, आज शादी का क्या जरूरी है? हम साथ में जिएंगे, हम साथ में सेक्स करेंगे, हम साथ में बच्चे पैदा करेंगे। ऐसा जीवन किसको चाहिए? सब लोग बोलता है मुझे कमिटमेंट चाहिए, तभी मैं तुझे सेक्स करने के लिए देगा, वो दूंगी। पहला कमिटमेंट, शादी करो, पहला करार करो। पहला, जिसके साथ मैं शादी नहीं कर सकता हूं, वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, वो एक समर्पण करने के लिए तैयार नहीं, उसके साथ मैं ये क्यों करेगा? सेक्स क्यों करेगा? बेविचार क्यों करेगा? मेरा जीवन खराब हो जाएगा। ये हमको समझते है? अक्ल है? ये है नमक, हमारा जीवन, आत्मिक जीवन का समर्पण प्रभु की ओर। हर एक बातों में समर्पण, करार कि मैंने मेरा ये दिया, प्रतिज्ञा दिया, और मैंने एक जबान दिया। जबान, हमको जबान नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मस्ती चाहिए, हम मजा चाहिए।
ये लोग मूर्ख लोग है, मूर्ख, बेअकल, मूर्ख। और शैतान ऐसा लोगों को ही फंसाता है। क्यों? अक्ल नहीं है उनको, मूर्ख है। मूर्खों को ये करने के लिए, फंसाने के लिए बहुत आसान है। तुम जानते हैं ऐसा करके करके ये लड़के लोगों को, ये लोग खून भी करता है और उनका बलात्कार भी करता है और किधर भी छोड़ देता है। क्यों? काम खत्म हो गया मेरा, इनका अभी कुछ फायदा नहीं। ऐसा लोग बनना चाहते हैं। प्रभु को ऐसा दुल्हन नहीं चाहिए। प्रभु को नमक के साथ दुल्हन चाहिए। इसका जीवन में अंत तक समर्पण है, अंत तक उसने करार किया विश्वास योग्यता का और वफादारी का। अभी समझ गया? अभी समझ गया? ये संदर्भ में कैसा शिष्य बनने का प्रभु हमको ये सिखाता है कि शिष्य बनने का एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण एलिमेंट, फैक्टर करार है। हमारा जबान है, हमने जबान दिया। सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोग, सही नया जन्म लोग, पति और पत्नी एक दूसरे को और विश्वास योग्य रह सकता है। लेकिन जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग भी पाप का जीवन जी रहते हैं, जीते हैं और व्यभिचार का जीवन जीते हैं, ये लोग भी। तो इसके वजह तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा, तुम्हारा शादी भी बर्बाद हो जाएगा, श्राप आ जाएगा, नाश हो जाएगा पूरा परिवार का। और तुमने देखा हमारा कलीसिया में ऐसा लोग है, आते हैं रोते रोते। क्यों? उनका नई जन्म नहीं हुआ था, इनका उद्धार नहीं हुआ था। सेक्स करने का है करके शादी किया और वो क्या निकला? पति क्या निकला? पापी, ये पियाकड़, और क्या है। लेकिन शादी मांगता था ना, सेक्स करना मांगता था ना, इसलिए कोई भी चलता है। कोई जिसका शादी टूट गया और खत्म हो गया, उसका बीवी उसको छोड़ के गया, कुछ तो गड़बड़ है ना। फिर भी हम ऐसा लोगों के पास जाएंगे जिनके पास कोई ये नहीं है, समर्पण नहीं है, विश्वास योग्यता नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजता है भाई बहनों, कि सब हम बीवी को ये करेंगे, उसको ये देंगे, दोष लगाएंगे। और जो मूर्ख है ये नहीं समझता है, ऐसा सवाल पूछते ही में नहीं है, लेकिन पाप करने के लिए तैयार रहते हैं ऐसा मूर्ख लोगों से। ये लोग भी मूर्ख है। तो भाई बहनों, ये है रेडिकल डिसाइपलशिप, मौलिक कठोर शिष्यत्व, शिष्य प्रभु का। ऐसा कोई शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मुझे बपतिस्मा दो, मैं प्रभु का ये हो गया। ओके, ऐसा कुछ है अनुयायी, मतलब जो प्रभु का पीछे जाना चाहता है उसको अनुयायी, वो अनुयायी बोलते हैं। ये मजाक बन गया अभी मसीह बनने का, जिधर हमको ये नहीं चाहिए, नमक नहीं चाहिए, हमको समर्पण नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, नाम का मसीह बनना चाहते हैं। मुझे भी ये दे दो, मुझे भी बपतिस्मा दे दो, ताकि मैं भी मेरा एक शादी बाकी है, वो शादी कर सकता हूं। नहीं, शादी के ऊपर नहीं रहेगा आशीर्वाद, बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं लिख के देता हूं, क्यों? प्रभु का वचन इतना स्पष्ट हमको ये सिखाता है। देखो भाई बहनों, जब भी हम सही मन से करार करता है, ये करता है, समर्पण करता है, तभी तो हमको संसार का जो कॉन्टामिनेशन है, कॉन्टामिनेशन क्या है? दूषण है, उससे हमको प्रभु बचाता है। कि देखो,
मुझे समझ लो, तुम लोग समझते नहीं। मैं क्यों बोलता हूं तुमको अविश्वासी के साथ तुम्हारा दोस्ती और नाता मत रखो? क्यों? ये लोग सड़ गए हैं। तुम उनके साथ तुम मिलेंगे, उनका संगति रखेंगे, ये जो दूषण है वो तुमको भी आ जाएगा। इन्फेक्शन बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन आता है। इन्फेक्शन नहीं आने के लिए हमको नमक डालना पड़ता है, सही समर्पण करना पड़ता है, सही करार करना पड़ता है, विश्वास योग्यता का और वफादारी का। तो इसलिए नमक हमारे जीवन में इतना जरूरी है, जरूरत का चीज है, महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा समर्पण पक्का है, 100% है। प्रभु ने बोला पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा प्राण से तो मेरा प्रेम करो। ऐसा हमारा समर्पण नहीं रहेगा, अधूरा रहेगा, और हमारा प्रेम और किधर ही रहेगा, संसार का और संसारी लोगों का, पापी लोगों का। हम कैसा प्रभु का शिष्य बन सकते हैं? बन ही नहीं सकता है। प्रभु बोलता है यू कैन नॉट बी माई डिसाइपल। ये मजाक क्यों कर रहे? कभी समझेंगे। हमको ये आदत बन गया, खास करके जो पहला कैथलिक थे, वो पहला हिंदू थे, पहला ये था, इनको ये बातें समझता ही नहीं है। क्यों? वहां भी उनका जीवन ऐसा ही था, अधूरा हिंदू, अधूरा ये, नाम के बाजे हिंदू, नाम के बाजे कैथलिक। वही कीड़ा लेकर इधर आया, कोई समर्पण नहीं। संसार का प्रेम करते, पैसा का प्रेम करते, नौकरी का प्रेम करते। क्यों? नाम का मसीह है, लेकिन दिल पुराना है पाप का। वो अभी तक नया दिल उनको मिला नहीं, जो प्रभु ने हमको बोला मैं तुमको नया दिल देगा। कभी हम पूरा समर्पण के साथ हम प्रभु को स्वीकार करेंगे। इसके लिए तुमको मैंने बोला कि ये मुलाकात का जरूरी है, मुलाकात का जरूरी है। हम प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए। वो कितना सुंदर है, कितना महिमामय है, कितना भला है और कितना शक्तिशाली है। वो ऐसा आदमी को मिलना चाहिए, एक बार तो मिलो। लेकिन प्रभु यीशु कभी मिलेगा? कभी तुम्हारा समर्पण 100%। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये समर्पण हम कैसा करते हैं? जब भी हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, समस्या का प्रेशर है। अभी तुम्हारे पास समस्या का प्रेशर नहीं है, और समस्या का प्रेशर भी आएगा, हम जिद्दी है। प्रभु का जो तरीका है वो अपनाने का और उसके अनुसार चलने का हमको इच्छा नहीं है। हम बोलते हैं हम चपाटी बनाएंगे 200-300, डॉक्टर के पास बाकी भागते रहेंगे, मेडिसिन के द्वारा वो ठीक हो जाएगा। ये सोच शैतान का है, गलत है। हमको चंगाई प्रभु देते हैं, डॉक्टर नहीं देते। तो समर्पण करो, तेरा पाप का क्षमा मांगो, सही पश्चाताप करो ईश्वरी दुख के साथ, जो तुमको इसका तुम्हारा मुलाकात के समय मिलेगा। ईश्वरी दुख मुलाकात का समय मिलता है ना, तो ऐसा ही ये नकली पश्चाताप, हम नकली पश्चाताप करेंगे और सब कुछ छुपाएंगे, सब कुछ छुपाएंगे, और बाद में बोलेंगे मुझे छुटकारा नहीं मिला, मैं फिर एक बार पाप में गिरा। क्यों? ये चोरी किया, पश्चाताप का समय अधूरा बोला। तो भाई बहनों, ये मुलाकात के द्वारा इतना प्रभु हमको प्रेम से भरता है, प्रेम से, कि हम बोलता है मुझे और दूसरा संसार का प्रेम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इतना मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम खाया, 5 स्टार से नहीं है, वो 15 स्टार का होटल है। इतना प्रेम हमको देता है कि हमको दूसरा प्रेम का कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। ये कौन समझेगा भाई बहनों? एक्सपर्टुस पोतेस कहते हैं, जिसको इसका अनुभव मिला
वो ही विश्वास कर सकते हैं। तुमको अनुभव नहीं मिला, मुझे मिला। मुझे और कोई प्रेम नहीं चाहिए। वो जो निस्वार्थी प्रेम है, सब लोगों का प्रेम स्वार्थी है, उनका उदार नहीं हुआ। कितना बार पश्चाताप करता है, कितना बार ये करते हैं। पिछले बार भी हमारा ये हुआ, रोटी तोड़ हुआ, उधर भी सब लोगों ने पश्चाताप किया। लेकिन अभी देख रहा हूं पश्चाताप का कुछ मतलब ही नहीं है, वही चल रहे। क्यों? मुलाकात नहीं हुआ। जो 15, 20, 25 साल से चर्च में है, उनका मुलाकात नहीं हुआ, ये जान लो। इसलिए उनका जीवन बदला नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा ही चर्च में जाने वाले, सुबह का प्रार्थना करने वाले, उसमें कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। पहला हमारा नया जन्म होने का है, मुलाकात के द्वारा, सही पश्चाताप के द्वारा, सही करार के द्वारा। लेकिन एक एक जबरदस्त ये नहीं होगा, समस्या नहीं आएगा, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। ये सब कुछ छोड़ने के लिए, संसार छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं चाहिए प्रभु। बस ये मुझे समस्या से तू ये करो, छुटकारा दो प्रभु, मैं कुछ भी करेगा आपके लिए, सब कुछ छोड़ देगा प्रभु। ओके, तो भाई बहनों, तुमको मैं थोड़ा ये दे रहा हूं, मुलाकात के द्वारा क्या होता है तुम जानते हैं, लेकिन ये विषय ऐसा है करके वो थोड़ा साबित करने के लिए मैं तुमको बोलना चाहता हूं। तुम लोग का जानता है लूका 5:1-11, तुम जानता है ये पेत्रोस का ये है उदाहरण है। पेत्रोस एक नमदरी यहूदी था। प्रभु आया उसको, हमारा प्रभु उदार का परमेश्वर है, उसको उदार चाहिए। वो आता है हमारे पास, आके क्या करता है, नक नक खटखट है, तेरा दिल खुला कर। ऐसा लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो खटखट है। और हमारा दिल हम लोग कठोर करते हैं, लेकिन पेत्रोस ने कठोर नहीं किया। वो उसका प्रॉब्लम लेकर आया था, समस्या उसका जीवन का क्या था। पूरा रात उसने परिश्रम किया, कुछ मिला नहीं। तो जैसा प्रभु यीशु आया उसको मिलने के लिए, उसने उसका परेशानी, उसका समस्या बताया, तो प्रभु ने उसके और दया किया, बोला पेत्रोस तेरा बोट ना, जहाज वो बाजू डालो, ये बाजू। वो सोचने को लगा मैं मछुआरा हूं, वो प्रभु यीशु मछुआरा है। भाई बहनों, तुमको लगता है जो पिताजी तुमको ये देता है, मार्गदर्शन देता है, वो बेकार है, तो तुम लोग क्या करते हैं, मैं मेरा इच्छा करेगा, सुनेगा नहीं पिताजी का। पिताजी बोलता है तुम्हारा नौकरी छोड़ दो, संसार के साथ तुम्हारा संबंध तोड़ दो, देखेगा मेरा अभी विश्वास नहीं है, मेरा खर्चा कौन उठाएगा। भाई बहनों, पेत्रोस ने ऐसा नहीं बोला। पेत्रोस ने बोला प्रभु तेरा कहने से, एट योर वर्ड, तूने बोला करके मैं आज्ञा पालन करेगा, विश्वास के साथ गया। और क्या हुआ है, चमत्कार हो गया। तुमको हमेशा सिखाता हूं, विश्वास का कदम चमत्कार होता है, कदम के द्वारा चमत्कार होता है। हम हमारा मन के अनुसार करते हैं ना, तभी कोई चमत्कार नहीं होता है, हमको परमेश्वर का कोई मदद नहीं मिलता है, क्यों हमने हमारा इच्छा से किया, हमारा सोच के अनुसार किया। पेत्रोस ने बोला तेरे कहने से, तूने बोला करके। भाई बहनों, ये सीखो, तेरे कहने से, मुझे पिताजी ने बोला मैं करूंगा। 2 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, विश्वास के साथ।
लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए क्या, समर्पण होना चाहिए और मुलाकात होना चाहिए, तभी हमको विश्वास मिलता है। ना तो हमारे पास विश्वास है ही नहीं, हम हमारा ही मन के अनुसार चलेंगे, सोच के अनुसार, ऐसा 2+2 4 5, और बाद में महीने में कितना आता है, ये कितना आता है, ये कितना होता है, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। ये सब दिमाग का बातें हैं, ये विश्वास का बातें नहीं है, क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ। भाई बहनों, उसने उसको क्या बोला लास्ट, ये पढ़ो। लूका अध्याय 5 पद 8। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। चलो हालेलुया। भाई बहनों, समस्या क्यों आया ये समझ लो। समस्या क्यों आया, ये प्रॉब्लम उसका पतरस का जीवन में क्यों आया, क्यों वो पापी था। भाई बहनों, तुम्हारा पाप है तुम्हारा जीवन में, इसलिए तुम्हारा जीवन में हर एक समस्या आता है, हर एक बीमारी आता है, मरने के लिए आता है, सब कुछ गड़बड़ होता है तुम्हारा जीवन में पाप के वजह। वो बोलता है मैंने पाप किया। उसने अधूरा पश्चाताप नहीं किया, सही पश्चाताप किया, तभी प्रभु ने उसको क्षमा किया और बोला ठीक है, मैं तुझे अभी मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, तू मनुष्य को पकड़ेगा, अभी उनको बचाएगा। अभी तभी उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ के। पद 11। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, बार बार ये बोलो, सब कुछ, नौकरी समेत, उससे समय सब कुछ, कल नहीं है, 1 महीने के बाद नहीं है, दूसरी नौकरी मिलने के बाद नहीं है, विश्वास का कदम ऐसा रहता है, सब कुछ उसी समय। इतना बड़ा धंधा उसने छोड़ दिया एक क्षण में। भाई बहनों, इसको बोलता है त्यागना। त्याग देना इसको बोलते हैं। दूसरी कहानी है, दूसरी स्टोरी है, लूका 15-18। लूका अध्याय 15 पद 18। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वही जैसा हमको संसार में मजा करने गए, वो भी मजा करने के लिए गया था, सब कुछ किया, दारू पिया, व्यभिचार किया, सब कुछ किया। क्या हुआ उसका अंतिम परिस्थिति, सुअर जो है उनका खाना भी नहीं मिलता था। तुम ये जगह पर पहुंचना चाहते हैं, संसार का नौकरी जो है उसके ऊपर विश्वास करते हुए और ये पैसा के ऊपर विश्वास करते हुए तुमको स्वर का जो खाना वो भी नहीं मिलेगा। देखो ना, तो ये हमारा उदाहरण के लिए लिखा है कि ऐसा हमारा जीवन में भी हो सकता है। हम भी संसार का प्रेम करते हैं, हमको कोई विश्वास नहीं है, हमको संसार का मजा चाहिए, हम बोलते हैं चलो जाएंगे, मजा करेंगे हमारा दोस्तों के साथ, दारू वारू पिएंगे, सब कुछ करेंगे, पाप करेंगे। क्या हुआ? लेकिन एक अच्छी बात है कि उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप कैसा किया? उसने उसका पिताजी का प्रेम का याद किया। वो याद करते हुए उसने बोला, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, मेरा पिताजी आज उसके पास कितना सारा नौकर है और ये पेट भर के खाते हैं। अच्छा, और इधर मैं। भाई बहनों, ये एहसास पाप का हमको कभी आएगा कि हम उसको शी बोलेंगे? ये दलदल में, ये कचरा और ये संडास में इतना समय तक कैसा खाया? ये हमको एहसास नहीं होगा, ये पाप का हमको नफरत नहीं आएगा, तो हम ये पुत्र का जैसा हम वापस नहीं जाएंगे, हम उधर ही बैठेंगे और संडास खाने के लिए। ये अच्छा लगता है तुम?
तो इसलिए हमारा जो पश्चाताप है वो सही होना चाहिए, पूरा दिल से, अधूरा नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो मैं वापस से ये स्वर का खाना खाने के लिए जाएगा, ऐसे वही पाप में कितना बार, मतलब हमको कोई एहसास नहीं हुआ, सही ईश्वरी दुख नहीं है हमको ये पाप का, ऐसा ही हम अधूरा हमारा मुंह से बोलते हैं, ऐसा हुआ भाई। ओके, तीसरा लूका 5:27-28। लूका अध्याय 5 पद 27 और 28। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। भाई बहनों, एक शब्द क्या बोला, मेरा पीछे आओ। उसने उसको पूछा ही नहीं तू कौन है, क्यों बुलाता है, मैं क्या करेगा, मुझे जॉब कौन देगा, मुझे पैसा किधर से मिलेगा, ये छोड़ बोलता है बाद में किधर पैसा मिलेगा मुझे, ऐसा पूछा। इसको बोलते हैं मुलाकात। हमको मुलाकात होगा ना, हम ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसा सोच विचार आएगा नहीं हमारे अंदर, अभी मेरा महीना का जो खर्चा है कौन करेगा। उसने ना पूछा नहीं प्रभु से, मेरा पीछे आओ, गया। इसको बोलते हैं विश्वास का कदम। हम ज्यादा बैठ के सोचते हैं, इसलिए हमारा हमको कोई ये नहीं मिलता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है हमारा प्रॉब्लम का, और हमारा जीवन में जो पाप है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। क्यों? हम हमारा सोच विचार के साथ, हमारा बुद्धि के साथ हम जीना चाहते हैं, प्रभु का सुनने के लिए तैयार नहीं है, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं। छोड़ो, उसने नहीं उसे ऐसा नहीं बोला, प्रभु एक महीना के बाद नोटिस देता हूं तभी छोड़ेगा तो चलेगा। नोटिस बेटिस कुछ नहीं, अभी छोड़ो। तुझे बोला ना पैसा भरो, भरेगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तुझे बोला ना कि ये महीने का पैसा दे दो, तुझे छोड़ने का ही तो देगा, बोलो। इसको बोलते हैं विश्वास का कदम। अगर पिताजी क्या बोलेगा, पापा क्या बोलेगा, ये हम प्रभु क्या बोलता है वही सुनते हैं। इसको बोलता है विश्वास। मतलब तुझे भी ये नहीं मिला, मुलाकात नहीं हुआ, ये है सब लोगों का चक्कर आज चर्च में, किसी का नहीं हुआ, लेकिन शादी करने के लिए बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो, और मुझे भी फंसाता है वो पाप में। आशीर्वाद रहेगा, अविश्वास का जीवन के ऊपर कोई आशीर्वाद देता है, प्रभु आशीर्वाद देता है। प्रभु का वचन बोलता है उनका जीवन में विश्वास नहीं था, इसलिए प्रभु ने कोई चमत्कार नहीं किया, विश्वास नहीं था। क्यों? हम हमारा मन के अनुसार चलता है, हमारा मुलाकात नहीं हुआ। प्रभु ने हमारा दिल विश्वास से और प्रेम से और ईश्वरी दुख से भरा नहीं कि हम उसको मिला ही नहीं। ऐसा चल रहा है आज, और मेरा सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? बड़े बड़े दिमाग का लोग है हमारे चर्च में, बड़े दिमाग का, जो मेरे से ज्यादा जानते हैं। पौलुस 3:4-8। फिलिपी अध्याय 3 पद 4 से लेकर 8 तक। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो। हम सब लोग शरीर के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं। पौलुस भी ऐसा ही करता था, शरीर के ऊपर। मेरा क्या सर्टिफिकेट है, मैं क्या पढ़ाई किया, मेरे पास क्या डिप्लोमा है, मेरे पास क्या डिग्री है, ये है शरीर के ऊपर भरोसा, उसके अनुसार हम चलते हैं। पौलुस भी ऐसा ही चलता था। पौलुस बोलता था मुझे चाहिए तो मैं ऐसा ही और चल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। क्या किया? आगे बढ़ो। तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ,
इज़राइल के वंश और बिन्यामीन का गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, नियम शास्त्र के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। भाई बहनों, ये सब संसारी सर्टिफिकेट है। मेरे पास भी बहुत था, वो है, कुछ फायदा का नहीं है। वो उसको बड़ाई करते है, मुझे वो एक उदाहरण देते है, बड़ाई नहीं कर रहे। बोलता है मेरे पास भी बहुत सर्टिफिकेट्स है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं परमेश्वर का तोरा जो है, ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना करार है, उसमें मैं माहिर हूं, सब कुछ जानता हूं। क्या कमी है संसारी तौर से? लेकिन उसका क्या फायदा हो गया? मेरा उद्धार नहीं हुआ था, मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था, लोगों का मैं ये करता था, उनको गिरफ्तार करके उनको इसमें जाता था। आगे बढ़ो। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और नियम शास्त्र की नीतिमत्वता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। भाई बहनों, वो दूसरा बजरंग दल था, कितना लोगों को मारा मैंने, कितना लोगों को जेल में डाला, उसका बोस्टिंग करता था, डिंग मारता था। ऐसा आदमी को प्रभु ने चुना। कितना ही भी पापी हो भाई बहनों, एक बार हम पश्चाताप करके सही सही ईश्वरी दुख के साथ हमें सब कुछ त्याग देंगे, प्रभु हमको गले लगाएगा। जैसा जैसा ये जो पापी स्त्री थी, ये लोगों को अभी कौन पापी स्त्री बोलते हैं? उनको बोलते हैं संत, बोलते हैं संत। नाम क्या है उसको? मगदलेन, मैरी मगदलेन, संत मैरी मगदलेन। इतना बड़ा पापी, लेकिन उन्होंने सही पश्चाताप किया, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, प्रभु ने उनको पाप क्षमा किया, और उनका उसका उसका स्वर्गीय राज का सुसमाचार के लिए उनका इस्तेमाल किया। कितना अच्छा है भाई बहनों। तो पौलुस क्या बोलता है आगे? पद 7, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। भाई बहनों, ये हानि बीनी मुझे कुछ नहीं समझता है, मुझे इतना ही समझता है, दिस वॉज गार्बेज। क्या बोला उसको? गार्बेज को कूड़ा, कचरा, कूड़ा। भाई बहनों, तुम ऐसा समझने के लिए तैयार है कि जो मैंने ये किया, पढ़ाई किया, वो कचरा है, कूड़ा है? तैयार है? जो अभी मैं नौकरी कर रहा हूं वो कूड़ा है, परमेश्वर का नजर से कूड़ा है, कचरा है। कोई कचरा खिसा में डालते, वो तेली में डालते, और हम दिखाता है सब लोगों को, देखो मेरा कचरा। हम हमारा जो ये है नौकरी है, वो हम दिखाता है सब लोगों को, मालूम है मैं क्या नौकरी करता हूं और मुझे कितना पगार मिलता है। कचरा, गार्बेज। क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ। भाई बहनों, ये जान लो, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तुमको प्रभु यीशु मसीह को कभी मिला ही नहीं, मुलाकात हुआ ही नहीं, उसका प्रेम कभी पाया ही नहीं, इसलिए ये कचरा का प्रेम है तुमको, ये कचरा का प्रेम है। कैसा मुंह से बोलता है मुझे नया जन्म हुआ? कचरा का प्रेम करते हैं। बाहर आ जाओ जल्दी से जल्दी, एक दिन भी रुकने का नहीं है। उनको बोलने का पैसा देने का, तो मैं पैसा भी देगा तुम्हारा नहीं चाहिए मुझे, प्रभु मुझे और पैसा देगा, और ये पैसा स्वर्गीय राज का रहेगा, ये शैतान का राज का नहीं रहेगा, जो अभी तक मैंने खाया और खा के मैंने पाप किया, पाप में गिरा। क्यों? ये पैसा के ऊपर श्राप था, ऐसा जीवन के ऊपर श्राप था, मैं पापी था। ये सच्चाई हमने अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और दिल से प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मैंने ऐसा 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 प्राप्त किया। सब लोगों को बोलो। पाप कबूल करते हुए ये लोग बपतिस्मा लेते थे पश्चाताप का,
यूहन्ना बपतिस्मा का लोग पाप कबूल करते हुए हम पाप का झूठ बोलने से ये करते, बपतिस्मा लेते, और बड़ा पाप करते हैं। झूठ बोल के पश्चाताप करके क्या फायदा है? कौन सा पाप क्षमा हो जाएगा? कौन सा छुटकारा मिलेगा पाप से? इसलिए हम बार बार पाप में, वही पाप में गिरते हैं कि हम पहला से ही झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे पवित्र आत्मा ने दिखाया कि झूठ है, कोई सही पश्चाताप नहीं करते। हमको गुमराह करना चाहते हैं, हमको प्रसन्न करने के लिए। ना तो पिताजी मेरा प्रेम नहीं करेगा, ना तो पिताजी मुझे छोड़ देगा, इतना बड़ा पाप किया करके। भाई बहनों, प्रभु ने किसी को ऐसा नहीं बोला। बड़ा बड़ा खूनी को भी उसने माफ किया, बड़ा बड़ा जो वेश्या था उनको माफ किया, जो व्यभिचारी था उनको माफ किया, जो बड़ा चोर था, टैक्स कलेक्टर, उनको माफ किया। किसको माफ नहीं किया? और हमको क्या डर है? जब भी हमारे पास एक प्रभु है जो इतना दयालु है, इतना क्षमाशील है, क्या डरने का जरूरी है पाप छुपा के? भाई बहनों, जल्दी से जल्दी सही पाप ईश्वरी दुख के साथ कर, तुमको ऐसा छुटकारा मिलेगा, तुम वो पाप में कभी गिरेंगे नहीं, ना तो गिरते रहेंगे। तो भाई बहनों, ये उदाहरण देते हुए मैं तुमको ये मैं खत्म करना चाहता हूं। लेकिन ये तुमको याद देता हूं, प्रभु ने बोला पतरस को, अभी से आत्मा जीतने का काम करो। मतलब क्या है कि प्रभु हमको पाप से छुटकारा देता है, बंधन से छुटकारा, एक ही काम के लिए। हमारा दूसरा काम एक ही है, प्रभु का सुसमाचार। ये काम के लिए हमको चुना है प्रभु ने। हमको दूसरा नौकरी को अप्लाई करने के लिए नहीं है कि उधर ज्यादा पैसा मिलता है। ये गलत मन है। इसको नहीं बोलता है कि नौकरी छोड़ दिया, तूने और अच्छा नौकरी मिलेगी करके तूने ये दिया, रेजिग्नेशन दिया। प्रभु हमको ये नहीं बोलता है। छोड़ता है तभी छोड़ो, दूसरा पकड़ो मत, अभी प्रभु का राज का काम करो। वो ऐसा नौकरी पकड़ो जिधर तुझे भरपूर टाइम मिलेगा प्रभु का काम करने के लिए, सुसमाचार का। फिर एक बार बंधन में नहीं रहेगा इसका, शैतान का और संसारी नौकरी का। भाई बहनों, इसको बोलता है रेडिकल डिसाइपलशिप। मौलिक और कट्टर शिष्यत्व और क्रांतिकारी। भाई बहनों, प्रभु हमको क्रांतिकारी बोलने के लिए, बनने के लिए बुलाता है, क्रांतिकारी, ताकि हम दूसरे लोगों को एक उदाहरण बन सके, कि हम लोगों को गवाही दे सके सुसमाचार का समय। देखो, मैं भी ऐसा पापी था, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, तुझे भी देगा। ऐसा पाप का जीवन मत जियो। ऐसा कर सकता है तुम लोग ना? तो क्या सुसमाचार प्रचार किया? गवाही नहीं है तो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार का मतलब क्या है? गवाही। गवाही विजय का गवाही होना चाहिए। भाई बहनों, ये समझ लो। और मेरा यही प्रार्थना है कि आने वाला दिनों में प्रभु ऐसा कट्टर, क्रांतिकारी, मौलिक शिष्य पैदा करेगा। भाई बहनों, यहां क्रांति का जरूरी है, क्रांति का जरूरी है। भाई बहनों, क्या हो गया नूह का दिनों में? सब लोग पापी थे और प्रभु उनका नाश करना चाहता था। उन्होंने मजाक किया, ये लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभु का वचन बोलता है ऐसा दिन आएंगे अभी फिर एक बार। इतना ही सोचो, इतना दिनों के बाद आज बारिश आया। इतना दिनों के बाद, समझो नहीं आता था, प्रभु बंद करता था बारिश। क्या करते थे? टॉयलेट में नहीं जा सकते, पीने के लिए पानी नहीं, स्नान करने के लिए पानी नहीं, क्या करेंगे? सिर्फ जो लोगों ने सही पश्चाताप किया ईश्वरी दुख के साथ और करार किया, ये लोगों को प्रभु संभालेगा। ये झूठे लोगों को कोई संभालेगा नहीं, मरेंगे।
इतना पैसा कमा के भी मरेंगे। ये याद रखना भाई बहनों, ये तुम्हारा भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं, नफरत से नहीं बोल रहा हूं मैं, तुम्हारा बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन ये सही मार्ग तुमको मैं सिखाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि तुम लोग ही पापी थे, मैं भी था, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ये पाप से उसने मुझे छुटकारा दिया। अभी मैं पापी नहीं हूं, अभी मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम करता हूं, संसार का नफरत करता हूं और स्वयं का नफरत करता हूं। लेकिन जो लोगों का नया जन्म हुआ नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग मुझे समझने के लिए उनके पास होता ही नहीं, उनका नया जन्म हुआ ही नहीं, उनका मन अभी भी भ्रष्ट है, उनका आंखें भ्रष्ट है, उनका जबान भ्रष्ट है, क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, सब शैतान का बातें। जो उनका पुराना पाप का जो उनको अनुभव है वैसा ही बातें करते हैं। लेकिन ये लोगों को विश्वास भी नहीं होता है कोई पापी सुधर सकता है, बदल सकता है और परिवर्तन हो सकते हैं। वही बार बार बात, वही बार बार। भाई बहनों, हमारा कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरा ऐसा मसीह लोग जिनको शैतान ने बहकवाया झूठ के साथ, उनके लिए प्रार्थना करेगा। ऐसा मसीह प्रभु के लिए कुछ फायदा का नहीं है। सब जो है ना, मुझे ये लोगों ने बोला था प्रार्थना के लिए आओ करके, क्यों ये सरकार बहुत मसीह लोगों को सताता है नहीं कि हम सही मसीह नहीं है। इनके साथ कौन प्रार्थना करेगा जिनका उद्धार भी नहीं हुआ, नया जन्म भी नहीं हुआ। भाई बहनों, ये हमारा एक ये है, क्या बोलते हैं, एक क्रांतिकारी प्रोग्राम है। सब लोग हम ये प्रोग्राम में हम ज्वाइन हो जाएंगे कि ये सच्चाई है, कि प्रभु का वचन से मैंने तुमको सिखाया कि सच्चाई है, मेरे से बहस करने के लिए नहीं है। लेकिन जो लोग पाप में अंधा हो गया, शैतान का गुलाम है, ये लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मेरे विरुद्ध बात करेंगे, सब करेंगे, लेकिन सुनना मत है लोगों का। ये लोग पापी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, संसारी लोग हैं, पैसा का लोभ करते हैं, पैसा का पीछे जा रहे हैं। ये लोग मसीह नहीं है, सुनो मत उनको। तो भाई बहनों, प्रभु तुमको ये सही मन, सही दिल तुमको दे, एक सही बुद्धि तुमको दे, सच्चाई का प्रेम तुम्हारे अंदर आने दो, और पाप का नफरत करने के लिए। और जो प्रभु ने हमको 3 ये दिया, शर्तें दिया, उसके अनुसार जीने के लिए हम प्रभु को एक वादा करने के, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं अभी तक ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं तैयार हूं। मैं अभी तक माँ बाप का प्रेम करता हूं, मैं अभी तक स्वयं का प्रेम करता हूं, मेरा इच्छा के अनुसार जी रहा हूं, मैं अभी भी संसारी नौकरी करता हूं, लेकिन नहीं चाहिए प्रभु, मुझे नहीं चाहिए, मुझे छुटकारा दो, जितना जल्दी दे सकता है वैसा इतना जल्दी दे दो। मैं घुटने पर आकर आपसे प्रार्थना करता हूं। मुझे गलत जीवन और पाप का जीवन जीना नहीं चाहता हूं, जो तुझे ये होता है, चोट लगते, तुझे अप्रसन्न है, और तुझे मैं ये नहीं करना चाहता, दुख नहीं देना चाहता हूं कि तूने मेरे लिए बहुत दुख उठाया, मेरा पाप के लिए तूने क्रूस के ऊपर जान दिया, लहू बहाया, इतना कष्ट उठाया, और मैं क्या मजा करूंगा? प्रभु ऐसा मैं कर सकता हूं? नहीं, मैं तेरा इच्छा के अनुसार, मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूं, और आपका वचन का, हर एक वचन का मैं आज्ञा पालन करना चाहता हूं। प्रभु तुमको मदद करे और प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आज का ये संदेश के लिए। तूने मुझे ये अभिषेक दिया, बुद्धि दिया, प्रकाशन दिया, शक्ति दिया, हिम्मत दिया। मैं सिर्फ पूरा महिमा तुझे देना चाहता हूं। इतना ही एक मेरा प्रार्थना है प्रभु। ये वचन, ये संदेश मेरा नहीं है, वो तेरा है, तेरा वचन से है। उनका दिल को छूना प्रभु, स्पर्श करना प्रभु, और उनका दिल तोड़ो प्रभु। प्रभु उनका दिल तोड़ो प्रभु, उनको एक ईश्वरी दुख दे दो प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु, और एक सही निर्णय लेने के लिए, कार्रवाई के साथ निर्णय लेने के लिए, कार्रवाई के साथ कार्य में
उनको मदद करो प्रभु, उनको शक्ति दो प्रभु, उनको बुद्धि दो प्रभु। शैतान का जो हर एक झूठ उनका जीवन में है, हर एक बहकावत मैं यीशु का नाम से तोड़ देता हूं और हुक्म देता हूं, बहकावत का और झूठ का आत्मा उनका जीवन से निकल जाओ, निकल जाओ अभी का अभी प्रभु। आपका सच्चाई का आत्मा उनका दिल में भर देना प्रभु, सच्चाई का प्रेम उनको दिल देना प्रभु। आपका वचन के ऊपर विश्वास दे दो प्रभु, और उसका आज्ञा पालन करने के लिए उनको आप अनुग्रह और शक्ति दो। धन्यवाद देता हूं, ये मेरा प्रार्थना आपने सुन लिया है। मैं प्रार्थना में पिताजी आपका इकलौता पुत्र का नाम से कर रहा हूं, आमीन।